मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने कहा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत वहां से चला गया। मरियम के पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन सब बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर स्वर्गदूत वहां से चला जाता है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उनके वहां रहते ही उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चलनी में रख दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उस देश में बहुत से गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा करते थे। वह प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनकी चारों ओर जाए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एकत्रित होते हैं, और उन्होंने कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए। तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाएं और देखें जो बात हुई है, जो प्रभु ने हमें बताया है। हेरोदेश राजा ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस
उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वह उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए और उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और कांधस की पेड़ चढ़ाई। इसी तरह यीशु मसीह का जन्म एक छोटे से गौशाले में हुआ था, जिस दिन को हम क्रिसमस कहकर मनाते हैं। थैंक यू।